बाकी दोस्तों, मैं उमाकांत सेन जेबी की कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पर संविदा शिक्षक वर्ग 3 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, क्योंकि हम लोग उसी के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। संविदा शिक्षक वर्ग 3 में हमारे कुछ अनिवार्य विषय रहेंगे, कुछ अनिवार्य पाठ्यक्रम रहेगा, जिसके अनुसार हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए संविदा शिक्षक वर्ग 3 में जो हमारे महत्वपूर्ण अनिवार्य विषय रहेंगे, जैसे कि बताना चाहेंगे, हमारे जो अनिवार्य विषय रहेंगे, सबसे पहला रहेगा हमारा बाल विकास। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है दोस्तों, दूसरा रहेगा हमारा गणित का, तीसरा रहेगा हमारा हिंदी का, चौथा रहेगा हमारा पर्यावरण का। देखिए पांचवा जो हमारा विषय रहेगा, उसमें या तो आपका संस्कृत होगा या तो आपका अंग्रेजी होगा। देखिए जो भी आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, उसमें आप लोगों ने अपनी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट किया होगा, ठीक है, जिसमें से किसी ने संस्कृत चयन किया होगा तो किसी ने अंग्रेजी भाषा का चयन किया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो बाल विकास आपसे पूछी जाएगी, ये आपसे 30 नंबर की पूछी जाएगी। गणित आपसे 30 नंबर की पूछी जाएगी, हिंदी आपसे 30 नंबर की पूछी जाएगी, पर्यावरण आपसे 30 नंबर की पूछी जाएगी, और संस्कृत या अंग्रेजी में से जो भी आपने अनिवार्य विषय उसमें लिखा होगा, तो उसमें से भी आपसे 30 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 30 नंबर का जो आपका होता है, टोटल आपके होते हैं 150। एक क्वेश्चन एक नंबर का आएगा, 150 आपको प्रश्न आएंगे और 150 अंकों का आपका पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, जिसके लिए आपको समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब इतना समय आपके इन प्रश्नों को हल करने के लिए काफी पर्याप्त समय है। बस इसके लिए आपका निरंतर अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहेगा हमारा कुछ सिलेबस कि जिस तरीके से हमारा पाठ्यक्रम हमारे संविदा शिक्षक वर्ग 3 में आना है। तो ये रहेगा हमारा बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, गणित, हिंदी, पर्यावरण, संस्कृत और अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो 30 नंबर का ये जो हमारे विषय के अनुसार ये जो पूछा जा रहा है, इसमें आपका विषय तो रहेगा, लेकिन इसमें हर एक विषय में 15-15 नंबर की आपसे शिक्षण शास्त्र के बारे में पूछा जाएगा। जैसे अगर आपका गणित का विषय है, उदाहरण के लिए लिया जाए, तो 15 नंबर का आपसे गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपका सब्जेक्ट वाइज आपको पीडीएफ के द्वारा नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दी जाएगी। आप उसके द्वारा डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा, जो आपका पाठ्यक्रम रहेगा संविदा शिक्षक वर्ग 3 का। ठीक है दोस्तों, उसमें 15 नंबर का अपना शिक्षण शास्त्र रहेगा। इसमें गणित का शिक्षण शास्त्र जो रहेगा, उसमें गणित की शिक्षण विधियां क्या होती हैं, गणित के शिक्षण शास्त्र की जो विधियां होती हैं, उनके कुछ नुकसान होते हैं, उनके तौर तरीके होते हैं, शिक्षक बालकों को किस तरीके से पढ़ाता है, गणित का क्या महत्व है, किस तरीके से गणित की कुछ विशेषताएं होती हैं, इन सभी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा कुछ पाठ्यक्रम। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं संस्कृत। हमारे द्वारा आपको बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, संस्कृत और हिंदी विषय आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं संस्कृत के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हम प्रारंभ करेंगे संस्कृत विषय के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत सभी ने 10वीं तक ही पढ़ी होगी, इसके बाद किसी ने संस्कृत नहीं पढ़ी। संस्कृत सभी के लिए बहुत कठिन लगती है, लेकिन कहा जाए तो संस्कृत हमारी देवभाषा है, बल्कि संस्कृत सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि हर ग्रंथों में, हर महापुराणों में, हर जगह आपको संस्कृत का प्रयोग मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे संस्कृत प्रारंभ करते हैं। अब देखिए संस्कृत शब्द आया कहाँ से, संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए संस्कृत, हम लोग यहाँ देखते हैं संस्कृत, इसको क्या पढ़ते हैं, संस्कृत। अगर इसका विच्छेद किया जाए संस्कृत भाषा में, तो इसका विच्छेद जो किया जाता है उसको कहा जाता है सम, धनक्रा धातु और कृत प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सम रहेगा आपका उपसर्ग, क्रा रहेगा आपकी धातु और कित रहेगा आपका प्रत्यय। देखिए इन तीनों से मिलकर जो बनता है वो बनता है संस्कृत। ठीक है,
लेकिन अगर आपसे कहा जाए संस्कृत, ये इसका अशुद्ध रूप है। संस्कृत को कभी संस्कृत नहीं बोला जाता। संस्कृत को अगर शुद्ध रूप से पढ़ा जाए तो उसको कहा जाता है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत क्यों कहने लगे, इसका भी एक रीजन है, आपको बताना चाहेंगे। जब संस्कृत को अपन अंग्रेजी में लिखते हैं, जब संस्कृत को अपन अंग्रेजी में लिखते हैं तो अपन इस तरीके से लिखते हैं। देखिए, इस तरीके से लिखते हैं। इसमें ये जो एन का प्रयोग होता है, इस एन के प्रयोग की वजह से इसको पढ़ने लगे हैं संस्कृत। क्योंकि ये अंग्रेजी का है तो इसको अपन संस्कृत में वो नहीं करेंगे, इसीलिए अपन इसको क्या पढ़ेंगे, संस्कृत, जो कि इसका शुद्ध रूप है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए संस्कृत, इसमें जो आपका सम उपसर्ग रहेगा, क्र धातु रहेगी और कित प्रत्यय रहेगा। कित प्रत्यय में से ता जो बचता है वो शेष बचता है, क्योंकि ये प्रत्यय की एक शर्त होती है, कई सूत्र होते हैं। ठीक है, जिसमें सुट प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है, जिसमें सिर्फ ता शेष बचता है। जब हम आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे तब उसमें हम आपको ये बहुत जानकारी बहुत विस्तार से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, रहा उपसर्गों का, तो संस्कृत भाषा में जो उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कई बार पेपर में पूछा जाता है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या जो होती है वो होती है 22। लेकिन इसको अगर हम संस्कृत अगर विषय पढ़ रहे हैं तो इसको 22 कहना हमारा उचित नहीं रहेगा। इसके लिए हम बोलेंगे द्वाविंशति। क्या बोलेंगे दोस्तों, द्वाविंशति। क्योंकि अगर आप संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं तो आपसे संस्कृत की पूरी गिनती आपसे बनना चाहिए, 1 से लेकर 100 तक की आपसे पूरी गिनती बनना चाहिए, क्योंकि आप संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं। जब भी आपसे कोई भी संख्या आपसे पूछी जाएगी तो वो आपसे हिंदी में नहीं पूछी जाएगी, वो आपसे संस्कृत में पूछी जाएगी कि स्वर की संख्या कितनी होती है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है और यहाँ उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, द्वाविंशति, मतलब 22 उपसर्ग यहाँ पे होते हैं। इनके ना आगे कुछ उपसर्ग होता है ना पीछे, ये निश्चित होते हैं। इतने ही संस्कृत में उपसर्ग पाए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा शब्दों का निर्माण होता है। तो ये जब हम उपसर्ग पढ़ेंगे तब हम आपको यहाँ विस्तार से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए संस्कृत शब्द में, संस्कृत शब्द को देवों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा का प्रयोग देवों के द्वारा किया जाता है और देवों की भाषा ऐसे कहा जाता है क्योंकि देवताओं के बीच में जो संवाद होता है वो संस्कृत में होता है। कई ग्रंथों में, पुराणों में और कई रचनाओं में संस्कृत भाषा में कई ग्रंथ लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए संस्कृत भाषा के कुछ उपनाम भी होते हैं, संस्कृत भाषा के कुछ दूसरे नाम भी होते हैं जो कि तो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। संस्कृत को देवभाषा भी कहा जाता है, संस्कृत को देवभाषा भी कहा जाता है, संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है और तीसरा संस्कृत को भारती भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा के लिए देवभाषा, देववाणी और भारती तीनों कहा जाता है। आपसे सवाल, आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं, संस्कृत भाषाएं कत नामा संति, संस्कृत भाषा के कितने नाम होते हैं। तब आपसे विकल्पों में पूछे जाएंगे देवभाषा, देववाणी और भारती। इस तरीके से आपको कुछ विकल्प दिए रहेंगे जिनमें से आपको उसका उत्तर बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए संस्कृत भाषा को देवों की भाषा भी कहा जाता है। देखिए देवों की भाषा, देवों की भाषा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे संस्कृत का कुछ परिचय यहाँ पे हो गया कि संस्कृत भाषा के उपनाम क्या होते हैं, संस्कृत भाषा का प्रयोग कहाँ पे होता है। अब देखिए संस्कृत भाषा में ना कोई पहले वर्ण हुआ करता था, ना स्वर होते थे, ना व्यंजन होते थे। इनकी सबसे पहले उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो जब अपन हिंदी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हिंदी में एक ही बात बताई जाती है कि शब्दों का प्रयोग, जो शब्द की उत्पत्ति हुई वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। कोई भी शब्द अगर आता है तो अपन पढ़ते हैं कि इसका प्रयोग, इसका ये शब्द है जो वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। लेकिन संस्कृत भाषा में ये शब्द कहाँ से आए, इसका सबसे पहला ये आंसर है। तो इसके लिए एक पौराणिक कथा है, एक प्राचीन कथा है जो कि ग्रंथों में या पुराणों में दी हुई है। तो वो कथा हम आपको बताएंगे कि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान शिव और पार्वती जी के बीच में एक आपसी संवाद होता है। जिस वक्त भगवान शिव अपनी ध्यान मुद्रा में रहते हैं, ठीक है, उस वक्त पार्वती जी भगवान शिव से पूछती हैं कि हम अपने ननिहाल या मायके जाना चाहते हैं।
जिस बात को भगवान शिव के द्वारा उत्तर दिया जाता है कि जी नहीं, अभी हम आपके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि अभी हम अपनी ध्यान मुद्रा में हैं, ठीक है। लेकिन उस बात का उल्लंघन करते हुए पार्वती जी भगवान शिव की बात को नहीं मानती हैं और वो अपनी मर्जी से अपने ननिहाल या मायके चली जाती हैं। वहां जाने के बाद जो उनको मान सम्मान वहां पे मिलना चाहिए था, जो उनको मान सम्मान अपने ननिहाल में मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान शिव के साथ ना रहने की वजह से उनको वहां पे वह मान सम्मान नहीं मिलता। तो वह वहां से पार्वती जी क्रोधित होकर वहां से वापस आने को लगती हैं। जिस बात का पता भगवान शिव को जब चलता है तो भगवान शिव क्रोध में आकर एक नटराज नृत्य करते हैं, जिस नृत्य का नाम होता है नटराज नृत्य, जो कि मैंने आपको पहले बताया। देखिए नटराज नृत्य आप लोगों ने देखा होगा, कई मूर्तियां देखी होंगी भगवान शिव की जो नृत्य करते समय आपकी मूर्ति कई घरों में आपको देखने को मिलती होंगी, तो उसको नटराज नृत्य कहा जाता है। अब देखिए नटराज नृत्य जब किया गया था उस वक्त भगवान शिव अपने डमरू के माध्यम से वह नृत्य कर रहे थे। उस वक्त उनके जब वो नृत्य कर रहे थे उनके डमरू से 14 प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं, 14 प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। उनको अपन वर्ण या व्यंजन या स्वर नहीं कह सकते क्योंकि सिर्फ ध्वनियां निकली थी। इसीलिए अब वहां पर जब भगवान शिव के द्वारा जब नटराज नृत्य किया जाता है तो वहां पे 3 ऋषि मुनि जो थे वो वहां पे बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। पहले मुनि का नाम था पाणिनि, दूसरे मुनि का नाम था यहाँ पे कात्यायन, जो कि पेपर में पूछा जाता है, और तीसरे मुनि का नाम था पतंजलि। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे ही भगवान शिव के द्वारा नटराज नृत्य किया जाता है तो उनके डमरू के माध्यम से 14 प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। जब वो ध्वनि निकलती हैं तो पाणिनि मुनि के द्वारा उन ध्वनि को ग्रहण कर लिया जाता है। उन ध्वनि को क्या कर लिया जाता है? ग्रहण कर लिया जाता है। जब उन ध्वनि को ग्रहण करने के बाद उस ध्वनि को जो नाम दिया जाता है उसे कहा जाता है माहेश्वर सूत्र। उसे क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि माहेश्वर सूत्र आपसे पेपर में पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्र किसे कहा जाता है। महेश के द्वारा जो सूत्र दिया गया हो उसे माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इसीलिए इसको और किसके द्वारा लिया गया? ये पाणिनि जी के द्वारा ये नाम दिया गया क्योंकि इन्होंने 14 प्रकार की ध्वनि को मिलाकर एक सूत्र का निर्माण किया जिसे माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, जब ये सूत्र का निर्माण किया गया तो इसको नाम दिया गया, लेकिन कई बार पेपर में आपसे पूछा जाता है पाणिनि जी के बारे में, उनका जीवन परिचय पूछा जाता है कि पाणिनि जी की माता का नाम बताइए, पाणिनि जी की पिताजी का नाम बताइए। तो एक बार आपको हम बताना चाहेंगे कि पाणिनि जी क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संस्कृत भाषा में पाणिनि जी को प्रथम मुनि कहा जाता है, प्राथमिक मुनि कहा जाता है और सूत्रकार भी कहा जाता है। इसीलिए पाणिनि जी नहीं होते तो वह संस्कृत नहीं होती। इसलिए पाणिनि जी के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम यहाँ पे जानेंगे पाणिनि जी के बारे में। देखिए पाणिनि जी के अगर पिताजी का नाम बोला जाए, अगर आपसे कहें पाणिनि जी के पिताजी का नाम, तो पाणिनि जी के पिताजी का नाम था पणिन और पाणिनि जी के माता जी का नाम था दाक्षा देवी। लेकिन कई जगह आपने देखा होगा कई किताबों में तो वहां पे दाक्षा ही लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पूछा जाता है पाणिनि जी के गुरु का नाम, तो उनके गुरु का जो नाम था वो था उपवर्ष। पाणिनि जी के गुरु का नाम था उपवर्ष। अब अगर कहा जाए कि पाणिनि जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पाणिनि जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था पाकिस्तान में, जो हुआ था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लाहौर शहर में। और लाहौर शहर में एक गांव, एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है सालातुर। इस जगह पर पाणिनि मुनि का जन्म हुआ था। तो ये उसकी कुछ जानकारी होती है पाणिनि जी के बारे में। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो एक कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनकी एक रचना थी पाणिनि जी की। इस रचना का नाम है अष्टाध्यायी। ये रचना कई बार आपसे पेपर में पूछी जाती है, चाहे वो संस्कृत का पेपर हो चाहे वो आपका हिंदी का पेपर हो। पाणिनि जी की रचना का नाम अष्टाध्यायी है। इसका नाम अष्टाध्यायी क्यों रखा? क्योंकि इसमें 8 अध्याय होते हैं। कितने अध्याय होते हैं? 8 अध्याय होते हैं, इसीलिए इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अगर कहा जाए तो इन मुनि को, पाणिनि मुनि को सूत्रकार भी कहा जाता है और दूसरी भाषा में अगर कहा जाए तो प्राथमिक मुनि भी कहा जाता है। प्राथमिक मुनि या प्रथम मुनि भी कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है कि संस्कृत विषय के प्रथम मुनि या प्राथमिक मुनि किसे कहा जाता है। जो पाणिनि जी को कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम अगर संस्कृत की उत्पत्ति होती है तो पाणिनि जी के द्वारा ही उन शब्दों को लाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पाणिनि जी के बारे में यहाँ हमने कुछ जान लिया। अब यहाँ पे हमने आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर पाणिनि जी के बारे में बता दिया है तो जरा हमें कात्यायन जी के बारे में बता दीजिएगा, क्योंकि अगर 3 ऋषि मुनि बैठे तो उनका भी तो कुछ होगा। कात्यायन जी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो सिर्फ रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कात्यायन जी की जो रचना है इसका नाम है वरुरुचि। इसका नाम है वरुरुचि। इन्हें वरुरुचि भी कहा जाता है। ठीक है, वरुरुचि भी कहा जाता है, और वरुरुचि कहने के साथ साथ इन्हें वर्तिकार भी कहा जाता है। इन्हें वर्तिकार भी कहा जाता है। वर्तिकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी एक पुस्तक है उसका नाम है वर्तिका। उस पुस्तक का नाम है वर्तिका। वर्तिका पुस्तक होने की वजह से इन्हें वर्तिकार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा नाम हमने आपको बताया पतंजलि जी का। पतंजलि मुनि, पतंजलि मुनि ने इनकी जो रचना है, इन रचना का नाम है महाभाष्यकार। इनकी रचना का नाम है महाभाष्यकार। इस रचना में इन्हों के द्वारा जो सूत्र किया गया था, सूत्र का निर्माण तो किया गया था, उसको व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से भी किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इनकी रचना क्या है, महाभाष्यकार। देखिए पेपर में आपसे 3 रचनाओं के बारे में बहुत कई बार पूछा जाता है, जो कि हमने आपको बताना चाहेंगे। ये मैंने कई बार यूपी टेट में भी देखा है, राजस्थान टेट में भी देखा है, एमपी टेट में भी देखा है। कई प्रकार के टेट एग्जाम होते हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं आपके, पटवारी, पुलिस, एसआई, इन कई जगहों पर मैंने रचनाओं के बारे में पढ़ा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे इस अष्टाध्यायी के बारे में, और यहाँ पे इस वर्तिका के बारे में, और इस महाभाष्यकार के बारे में, इन रचनाओं के बारे में कई बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीनों ऋषि मुनियों के द्वारा यहाँ पे बता दिया गया आपको। अब देखिए यहाँ पे जो सूत्र दिया गया, आपसे प्रश्न किया जाता है संस्कृत भाषा में, सूत्राणि कत सन्ति, सूत्र कितने होते हैं, सूत्राणि कत सन्ति। अब देखिए सूत्राणि कत सन्ति, सूत्र कितने होते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे। पहला अगर नाम आएगा तो वो आएगा सारवान। क्या कहा जाता है, सारवान कहा जाता है। दूसरा नाम इसको दिया गया अल्पाक्षर। दूसरा नाम क्या दिया गया दोस्तों, अल्पाक्षर दिया गया। तीसरा नाम जो दिया गया वो दिया गया असंदिग्धम। असंदिग्धम। इस प्रकार सूत्रों के नाम दिए गए, सारवान दिया गया, अल्पाक्षर दिया गया, और तीसरा नाम जो दिया गया वो दिया गया असंदिग्धम। इस प्रकार सूत्रों के नाम दिए गए, और आपका प्रश्न क्या होता है, सूत्राणि कत सन्ति, सूत्र कितने होते हैं। सूत्र 3 प्रकार के होते हैं, या 3 नाम दिए गए हैं, सारवान, अल्पाक्षर, असंदिग्धम। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा माहेश्वर सूत्र के बारे में कुछ जानकारी। अब माहेश्वर सूत्र अगर आपको पढ़ना है या जानना है, इसके पहले आपको एक चीज का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या जानना जरूरी है, कि अगर आपको सूत्रों के बारे में जानना है या देखना है या उनको पढ़ना है, तो सबसे पहले आपसे प्रत्याहार का जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, प्रत्याहार का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, प्रत्याहार का मतलब होता है अपनी बात को संक्षिप्त में कहना। अपनी बात को संक्षिप्त में कहना मतलब, अगर आपकी जो भी आपका कॉपी है, आपकी कॉपी में जो लाइन 2 पेज में लिखी हुई है, उस लाइन को 2 शब्द में कहना, उसको कहा जाता है संक्षिप्त रूप में कोई भी बात को कहना। तो प्रत्याहार का क्या किया जाता है, इसकी अगर परिभाषा होती है तो कहा जाता है अपनी बात को संक्षिप्त में कहना। अपनी बात को संक्षिप्त में कहना। देखिए जब हम आपको माहेश्वर सूत्र यहाँ पर लिखकर आपको जब बताएंगे, जब 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्र, एक बात और है जो मैं आपको यहाँ बताना भूल गया हूँ, कि माहेश्वर सूत्र तो आया, उसमें आपको बताया था 14 प्रकार की ध्वनियां निकली थी। तो आपसे प्रश्न किया जाता है कि माहेश्वर सूत्र में कितने प्रकार की ध्वनियां निकली थी, तो आपका सवाल का आंसर होगा 14 प्रकार की ध्वनियां निकली थी। किस माध्यम से निकली थी, तो आपका आंसर होगा डमरू के माध्यम से निकली थी।
किस मुनि के द्वारा ग्रहण किया गया, तो उसका पाणिनि जी का नाम आता है। इन 3 बातों को आप बहुत विशेष तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, ठीक, कई बार पेपर में पूछा जाता है। देखिए प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब अपनी बात को संक्षिप्त में कहना प्रत्याहार कहलाता है। दूसरी बात, यहाँ प्रत्याहारों की जो संख्या होती है वो होती है 42। प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। अब 42 अगर प्रत्याहारों की संख्या होती है तो 42 को अपन संस्कृत में 42 तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे पेपर में 42 नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा द्विचत्वारिंशत्। क्या पढ़ेंगे इसको अपन संस्कृत में? द्विचत्वारिंशत्, ठीक है, मतलब 42। अगर हिंदी भाषा में बोला जाए तो इसको 42 कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में 42 कहते हैं, संस्कृत भाषा की भी अपनी एक गिनती होती है जिसको क्या कहा जाता है? द्विचत्वारिंशत् कहा जाता है। अगर पेपर में आपसे पूछा जाएगा संख्या के बारे में तो आपको ये संख्या लिखी रहेगी द्विचत्वारिंशत्। संस्कृत भाषा अगर आपको पढ़ना है तो 1 से लेकर 100 तक के बारे में आपको पूरी जानकारी, पूरी गिनती आपसे बनना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर गणना या संख्यात्मक मान अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो संस्कृत में ही आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। अब देखिए प्रत्याहार की तीसरी एक शर्त भी होती है, प्रत्याहार की तीसरी एक शर्त भी होती है कि प्रत्याहार में कभी भी हलंतों का प्रयोग नहीं होता, हलंत का प्रयोग नहीं होता। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हलंत क्या होती है, क्योंकि जिन दोस्तों ने संस्कृत के बारे में ज्यादा डीपली नहीं पढ़ा है उनके लिए एक नया शब्द है हलंत क्या होती है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे हलंत वो होती है, जैसे अगर ये क्या लिखा है, अगर हम आपसे बोलेंगे ये क्या लिखा है, आप बोलेंगे सर ये माँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? माँ लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो इसका हम क्या करेंगे? माँ धन आ, यही करेंगे ना। तो देखिए माँ के नीचे मैंने यहाँ नीचे एक हलंत लगा दी है और इसके बाद में क्या जोड़ दिया मैंने? आ जोड़ दिया है। क्योंकि अगर कोई भी व्यंजन अगर हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला माँ, तो जब आप माँ बोलते हैं उसके पीछे आपको आ का उच्चारण समझ में आता है कि इसमें आप आ बोल रहे हैं। लेकिन जब किसी भी व्यंजन के आगे जब अपन हलंत लगा देते हैं, हमारे द्वारा जब हलंत लगा दी जाती है तब वह शब्द आधा हो जाता है, वह अपने आप में दीर्घ नहीं होता। क्या नहीं होता? दीर्घ नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे मैंने इसके नीचे अगर हलंत लगा दी तो ये शब्द दीर्घ नहीं है, क्योंकि इस शब्द का उच्चारण आधे माह में होने लगता है। इसीलिए इसकी एक शर्त होती है कि प्रत्याहार में कभी हलंतों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर आपसे कहा जाए प्रत्याहार, प्रत्याहार शब्द लिया कहां से गया, इसके बारे में जानकारी कहां से मिली, तो आपको बताना चाहेंगे कि आपने देखा होगा एक ग्रंथ का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। देखिए ये जो संस्कृत की पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी, इसको पुस्तक ना बोलकर इसको ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रंथ कहा जाता है। जो भी विद्वान पंडित लोग संस्कृत विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके लिए यह पुस्तक पढ़ना बहुत ज्यादा अनिवार्य होती है, क्योंकि इस पुस्तक में संस्कृत व्याकरण के बारे में बहुत डीपली नॉलेज दिया रहता है, बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़ता है। इसीलिए इसे संस्कृत भाषा की नींव भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा की नींव या आधार भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, आधार भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या जाना कि संस्कृत शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बनता है। सम उपसर्ग होता है, क्रा धातु होती है, कृत प्रत्यय होता है, तीनों से मिलकर संस्कृत शब्द का निर्माण होता है, जिनमें 22 उपसर्ग होते हैं और प्रत्यय होते हैं। इनसे मिलकर अलग अलग प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। और अगली बात हमने क्या पढ़ी कि संस्कृत विषय में वर्ण और स्वर कहाँ से आए? माहेश्वर सूत्र लाया गया, माहेश्वर सूत्र के द्वारा वर्णों का विच्छेद किया गया, व्यंजन के बारे में जाना गया, ठीक है दोस्तों। माहेश्वर सूत्र किन मुनियों के द्वारा लिया गया, उन मुनियों के बारे में जानकारी देखी, तो कौन कौन से ऋषि मुनि थे उनके बारे में उनका जीवन परिचय देखा, उनके द्वारा उनकी रचनाएं देखी। और माहेश्वर सूत्र को पढ़ने के लिए प्रत्याहार का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि प्रत्याहार के बिना आप माहेश्वर सूत्र नहीं पढ़ सकते। क्योंकि माहेश्वर सूत्र में जो ध्वनियां निकली थी
उसको पाणिनि महोदय के द्वारा इस तरीके से लिखा गया है कि उसको याद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अत्यधिक बड़ा होता है। क्योंकि वो माहेश्वर सूत्र जो होता है वो 14 प्रकार का होता है, उनमें शब्दों को लिख दिया गया है, लेकिन जब उनको बोला जाता है, जैसे अगर आपसे बोल दिया जाता है सल प्रत्याहार, आपसे आपको पेपर में आएगा कि सल प्रत्याहार बताइए, सल प्रत्याहार बताइए, तो देखिए सल प्रत्याहार क्या होता है। सल प्रत्याहार होता है, यहाँ पर माहेश्वर सूत्र में एक आपका सूत्र है जिसे बोला जाता है शा 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 हा, ठीक है दोस्तों, हा, और यहाँ पे होता है ला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ ये सा उठा दिया जाता है और यहाँ पर ये ला उठा लिया जाता है, इन दोनों को मिलाकर प्रत्याहार बना दिया जाता है। मतलब क्या, आपके 6 शब्दों की लाइन को छोटा करके संक्षिप्त कर दिया गया और प्रत्याहार के रूप में इसको लिख दिया गया। इसे कहते हैं प्रत्याहार, अपनी बात को संक्षिप्त में कहना। आपको पेपर में यही लिखा आता है सल प्रत्याहार किसे कहा जाता है, या सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को बताइए। तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, शा आएगा, सा सलजम का आएगा, सा सड़क का आएगा, सा षटकोण का आएगा, और इसी में आपका हा भी आता है। अब देखिए हिंदी में आपको इन शब्दों को देखकर कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये ऊष्मीय स्वर कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो वर्ण हैं ये ऊष्मीय स्वर कहलाते हैं। इसी तरीके से माहेश्वर सूत्र में जो वर्ण होते हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से किया गया है। 1 से 4 तक के जो प्रत्याहार होते हैं उसमें स्वर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। स्वर स्वर होते हैं जिसमें आ होता है, ई होते हैं, उ होते हैं। इनमें सिर्फ दीर्घ व्यंजनों की सिर्फ गणना की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारे माहेश्वर सूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए माहेश्वर सूत्र का निर्माण हो गया, इसी में आपसे एक अव्यय की भी परिभाषा पूछी जाती है। अव्यय की परिभाषा कौन सी होती है, अव्यय की परिभाषा क्या होती है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र में अव्यय की परिभाषा अगर आपको जानना है, जब हम आपको अव्यय और उपसर्ग एक साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि इनमें एक संबंध होता है। जहां पर अव्यय होता है, जहां पर अव्यय होता है वह उपसर्ग होता है, अगर उपसर्ग होता है तो अव्यय होता है। जहां पे अव्यय है वहां पे अव्ययी भाव समास जो होता है वो भी उसका उदाहरण होता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि प्रतिदिन, आपसे कहा जाए प्रतिदिन, तो देखिए इसमें प्रति जो है एक उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है अव्ययी भाव समास, और इसीलिए इसको अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय वो होता है जो किसी भी परिस्थिति में बदला ना जा सके, जो निश्चित है। प्रतिदिन को आप किसी भी भाषा में, चाहे आप किसी भी वचन में, चाहे आप किसी भी लिंग में, किसी भी भाषा में आप इसको बदल नहीं सकते, उसको अव्यय कहा जाता है। लेकिन ये परिभाषा तो आपकी होती है हिंदी में कि वह शब्द जो कभी बदला ना जा सके उसको अव्यय कहा जाता है। लेकिन संस्कृत में भी इसकी एक परिभाषा होती है दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अव्यय की एक परिभाषा होती है, उस परिभाषा को एक बार आप सुनिएगा, जो जिस तरीके से आपको याद करनी है। उसकी परिभाषा होती है शाद्रशम त्रिषु लिंगेषु सर्वेषु च सर्वेषु वचनेषु च सर्वेषु यत्न वेति न तत्व्ययम्। ये परिभाषा होती है अव्यय की, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। कल हम लोग यहाँ पर इसकी आगे पढ़ेंगे। कल हम आपको माहेश्वर सूत्र यहाँ पे लिख के बताएंगे और माहेश्वर सूत्र की गणना किस तरीके से की जाती है वो भी बताएंगे दोस्तों। तो ध्यान से कल आप लोग एक साथ बैठकर हम लोग कल माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जय भाई दोस्तों, निरंतर पढ़ते रहें और अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।